पूरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हो सकता है, अरुण जेटली जी के नाम पर हो सकता है, तो एक आदिवासी नेता की तस्वीर स्टेडियम में क्यों नहीं लग सकती? देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रधानमंत्री के नाम पर हो सकती है, लेकिन झारखंड में एक स्टेडियम पर आदिवासी मुख्यमंत्री की तस्वीर क्यों नहीं लग सकती? क्या ये नियम सबके लिए बराबर है या फिर कुछ चुनिंदा राज्यों और नेताओं के लिए सख्ती का अलग ही मापदंड है? आज हम आपको दिखाएंगे जेएससीए स्टेडियम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार के पोस्टर हटाए जाने की पूरी कहानी और वो सवाल जो झारखंड के लोगों के दिलों में दौड़ रही है। क्या खेल सिर्फ कुछ नेताओं के लिए नॉन पॉलिटिकल है? रांची का जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के कुछ घंटे पहले अचानक बदल चुका था। जहां पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार के पोस्टर लगे हुए थे, वो एक एक कर हटाए गए। पूरी दीवार साफ, पूरा स्टैंड खाली और पूरा मामला विवाद की आग में। पोस्टर क्यों हटाए गए? किसके आदेश पर हटाए गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पहले कभी किसी स्टेडियम से ऐसा किया गया है? सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई ने स्टेडियम को सलाह जारी की, अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान स्टेडियम में कोई भी राजनीतिक पोस्टर, बैनर, नेताओं का चेहरा या सरकारी प्रमोशन नहीं लगेगा। यानी मैच होगा लेकिन राजनीति का कोई चेहरा नहीं दिखना चाहिए। और नियम दुनिया भर के क्रिकेट स्टेडियम में फॉलो किए जाते हैं। इसी नॉन पॉलिटिकल जोन पॉलिसी के बाद ही जेएससीए ने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार से जुड़े पोस्टर तुरंत हटवा दिए। अब सवाल ये नहीं है कि नियम क्या कहता है, सवाल ये है कि नियम लागू कैसे होता है। क्योंकि गुजरात का मोदी स्टेडियम आज भी मोदी स्टेडियम है, दिल्ली का स्टेडियम आज भी अरुण जेटली स्टेडियम है, और जैसा बीसीसीआई के सचिव हैं जो कि अमित शाह के बेटे हैं, इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। मोदी जी के नाम पर बने स्टेडियम में मैच होता है, अरुण जेटली जी के नाम पर बने दिल्ली स्टेडियम में मैच का रोमांच कायम रहता है। दुनिया देखती है, नियम का उल्लंघन नहीं माना जाता, तो फिर झारखंड में क्यों? यहाँ मुख्यमंत्री की सिर्फ तस्वीर होने से नियम कैसे टूट जाते हैं? पूरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हो सकता है, पर झारखंड के एक आदिवासी मुख्यमंत्री की तस्वीर क्यों नहीं लग सकती? क्या झारखंड के नेताओं के लिए नियम अलग है या फिर बीसीसीआई की शक्ति सिर्फ वहीं दिखती है जहां उसे दिखानी हो? पोस्टर हटाने की कार्रवाई मैच के दिन सुबह सुबह शुरू हुई। जेएससीए के अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए गए। पूरे स्टेडियम में लगी हर सरकारी तस्वीरें हटाई गई।
MS धोनी पवेलियन से लेकर ग्रैंड स्टैंड तक फैंस के बीच चर्चा का विषय बना रहा। कई लोग नाराज दिखे, कई नियम का समर्थन करते दिखे। कुछ का कहना था ये झारखंड सरकार का अपमान है, तो कुछ का कहना था ये पूरी तरह नियम के मुताबिक है। लेकिन सबसे बड़ा विरोध ट्राइबल समुदाय और जेएमएम समर्थकों से आया। उनका कहना था आदिवासी नेता की तस्वीर पर ही रोक क्यों? स्पोर्ट्स में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बात सभी मानते हैं, लेकिन क्या राजनीति का नियम सिर्फ तस्वीरों पर लागू होता है, नाम पर नहीं, नियुक्तियों पर नहीं, पोस्टर पर नहीं? बीसीसीआई का नियम यह कहता है कि मैच के दौरान कोई राजनीतिक चेहरा नहीं, कोई सरकारी प्रमोशन नहीं, कोई नेता की तस्वीर नहीं, सिर्फ खेल, सिर्फ क्रिकेट। लेकिन दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े स्टेडियम को एक राजनीतिक नेता के नाम पर रख देना, दिल्ली के स्टेडियम को अरुण जेटली के नाम पर रख देना नियमों के तहत सही माना जाता है। और यही है वो विरोधाभास जो झारखंड में आग की तरह फैल रहा है। नियम कानून सब जगह एक जैसे होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब एक राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, हर चीज का बजट तय करने वाली सरकार की तस्वीर राजनीतिक मानी जाती है और दूसरी तरफ पूरा स्टेडियम राजनीतिक नेताओं के नाम पर चल रहा हो, तो सवाल तो उठेंगे ही। और झारखंड आज यही सवाल पूछ रहा है, क्या खेल को राजनीति से मुक्त करना सिर्फ चुनिंदा राज्यों का ही एजेंडा है? ये बहस रुकेगी नहीं, अभी तो ये शुरू हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया या टीवी चैनलों पर ये बहस आपको नहीं दिखेगी। रीजन आप सबको पता है। तो झारखंड की आवाज को बुलंद करने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जोहार झारखंड।